ससुराल। यहाँ बहन भी आया है, आ जाना बहन। तो ये देख सकते हैं अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, हैं मंदिर में जाओ रास्ता है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और हम लोग जा ही रहे हैं अभी, ये देखिए। और बहुत अच्छा है, निकलने लगा लिया बैग पीठ पे। तो चल रहे हैं अभी हम। बहुत अच्छा मौसम, जंगल में देखो ना आग लगा रखी है, ये देखिए। और अभी हम निकलने वाले, नाक रास्ता चल रहा है और निक्की ने लगा रखा है पीठ पे बैग। तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं जस्ट मंदिर पे, वहाँ से नीचे फिर हमारा घर है। अभी मंदिर में कथा है तो पहले वहीं जाएंगे। हाँ, गर्मी से हालत ख़राब हो गई है, पसीना पसीना भी हो गया, धूप में मुँह काला भी हो गया। केले भी ले लिए, अब चल रहे हैं। यहाँ पहुँच गया मंदिर में, यहाँ हो रही कथा, ये देखें। यहाँ पे पूरी बन रही। तो दोस्तों यहाँ कथा हो रही है, तो देख सकते हैं। कथा होने के बाद तो जिसके बाद हम लोग यहाँ पे भेंट चढ़ाया। भेंट चढ़ाने के बाद चुप, तो इधर है कथा। और देख सकते हैं हमारी जो चाचा ससुर है उनकी बेटी की कथा है, यानी कि मतलब हमारी जो नंद है उनकी कथा है। और हम लोगों ने यहाँ पे पूरी ओरी बेली वगैरह। गाँव का जो काम होता है ना दोस्तों, सभी लोग करते हैं। यहाँ शहरों की तरह हलवाई ये सब नहीं रखते हैं, और अपने काम जो है खुद से ही करते हैं। जिसके भी काम काज होते हैं, या शादी ब्याह होते हैं, या कथा होती है, भागवत जो भी होते हैं, तो गाँव के सारे लोग जो है मिलजुल के काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है पूरी बेलने लगे। तो ससुराल है तो मैंने बोला चलो हम भी थोड़ा बहुत पूरी बेल लेते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे पूरी तल रहे हैं। उसके बाद जो हमने यहाँ पे करा पाठ। तो दोस्तों मंदिरों में जो होता है ना, हमारे जो उत्तराखंड में देवभूमि मानी जाती है, यानी कि देवभूमि है। तो यहाँ पे हम सभी लोग जो हैं पूजा पाठ करते हैं। अब मैं भी बहुत दिनों बाद आई हूँ तो मैंने भी पाठ करे। पाठ होता है कि मंदिर में मतलब एक मन्नत होती है कि कुछ तरह से हम पाठ करें, हमारा परिवार सुखी संतोष रखें। इस तरह से जो पंडित होता है वो पाठ करवाते हैं। तो यहाँ पे हम सभी लोग जो हैं पाठ करने लगे हैं। और गाँव के लोग तो जब कभी भी मंदिर में पूजा होती है तब पाठ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो होते हैं साल में एक बार आते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो हैं कम ही लोग जो है यहाँ पर पाठ कर रहे हैं। तो पाठ करने के बाद जो है और कामकाज होंगे, जिनकी कथा है कथा होगी, और जो काम खाना वाना बना रहे वो खाना वाना बनाते रहेंगे। यही कंटिन्यू चलते रहता है कथा भागवत में। छुट्टी में त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव लीलाम्बुजग्जा मलकोमलांगं सीता संभारोपितमा यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विदानं च वर्तस्यापि दुराया भाष्ये अत्नदाः सत्यनारायणो गृद्धर्थः अन्तर्धीयते तद्व्रतं संकरष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति सचित्यो विद्रो स्वरात्रो निद्रानलध्वानं भूरमन्त्वामा
यो अक्षत बिठिया छनियो लाओ ले। तो दोस्तों यहाँ पे कथा होगी है। कथा सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। 5 अध्याय जो होते हैं वो पूरे हो गए हैं। उसको पूरा होने के बाद यहाँ पे आरती भी हो गई है। यहाँ आरती जो होती है कुछ आटे की बनाई जाती है। नीचे को मैंने देखा शहरों में एक दिया होता है, उस तरह से आरती होती है। उसके बाद यहाँ पे जो होते हैं 5-6 दिए बनाए जाते हैं और जो कि आटे के होते हैं उस तरह। उसके बाद एक चीड़ का पेड़ होता है, उसको काट के लाते हैं और उसको जो है ज़मीन में गाड़ते हैं और उसकी फिर पूजा पाठ करते हैं। इस तरह से उस पर एक झंडा लगा देते हैं। यहाँ पर कथा जो होती है इस तरह से होती है गाँव में, और शहरों में कथा कुछ अलग तरीके से होती है। और उसके बाद जो पेड़ लग जाता है ना, उसको उसकी आरती होती है, उस पर भोग लगाया जाता है, कुछ ऐसी मान्यता होती होंगी। उसके बाद यहाँ पे आरती शुरू हो गई है। सभी लोग जो हैं आरती में शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पे ढोल भी आता है जो कि थोड़ा बहुत हल्के फुल्का बाजा करता है। उसके बाद जो है आरती शुरू हो गई है। होने लगी है आरती कथा की, और नया नाम भी था तो अब यहाँ पे हो रही है आरती। और आगे से है मेरी जेठी। ऐसे होती है हमारे उत्तराखंड में पूजा पाठ। यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है। मेरे ससुराल, नीचे है घर। अभी हम मंदिर के पास में हैं, यानी कि मेरे मंदिर में ही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? मैं भी स्वागत करते हैं वीडियो में। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जो ढोल लोग होते हैं उनको भी हम लोग दक्षिणा देते हैं। जिस तरह से पंडित को दिया जाता है उसी तरह से ये ढोल बजाने वालों को भी दक्षिणा दिया जाता है। उसके बाद जो ढोल की होती है उसकी पूजा हो रही है। जिनकी कथा है वही लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और ढोल की जो है पहले पिठाक से चढ़ाया, उसके बाद जो है इनको इनकी आरती करी, कुछ दक्षिणा दिया, फिर जो है ढोल को भी ऐसे भोग लगाते हैं। क्योंकि जो बाजा होता है ना वो भी मंदिर के काम आता है। उसके बाद यहाँ पर हुआ कन्या पूजन, क्योंकि कथा के बाद तो कन्या पूजन होता है। और उसके बाद कन्या पूजन होने लगा, तो कन्या पूजन हुआ, उनको खाना आना खिलाया गया। उसके बाद जो है हम सभी लोगों का यहाँ पे भोजन शुरू हुआ। तो देख सकते हैं सभी लोगों को बैठ के यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। खाना आना खाया, उसके बाद जो है हमने घर के जाने की तैयारी कर खा रहे। ये गगना और ये अपने ससुराल, ये हमारे ससुराल का घर। ये देखिए 2-3 घर है, उधर मेरा घर भी है। ठंड में बाहर रहती है तो ये ऐसा हो रखा है। ये घर भी हमारा है। इधर जो है मेरे ससुराल है, तो देख सकते हैं मेरी जेठानी जो है किसी को प्याज दे रही है। यहाँ पे ना प्याज व्याज बहुत होता है, मेहनत करने पर सब कुछ होता है। उसके बाद बड़ी वाली जेठानी के यहाँ हमने नाश्ता करा, तो यहाँ पे हमने नाश्ते में करा है आज छोले भी हैं और थोड़ा बहुत हमने शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाई। शिमला आलू जो है घर पे ही हुए हैं। तो यहाँ पे हमने खाना ना खाया। खाना ना खाने के बाद ना हम निकल गए घास की ओर। जा रहे घास, ये देखिए रात लेके जा रहे और घास लेने जा रहे हैं। देखते हैं कितना घास हम काट पाते हैं। रास्ता तो चल ही नहीं पा रहे हैं। ये है रास्ता, ये देखिए ये है रास्ता। निक्की तो नीचे पहुंच गया है, ये देखिए वो नीचे से बना मेरी। तो रात तो लेके जा रही हूँ मैं, जेठानी जी भी आ रही है पीछे से। और अब हम जा रहे हैं घास की ओर। देखते हैं कितने दिनों बाद घास काट पाते नहीं। मेरे ससुराल का व्यू ये देखिए। मौसम को हाल बोलो तो थोड़ा धूप भी आ रखी है, बारिश का मौसम नहीं हो रहा है। ये देखिए निखिल को तो देखो नीचे ऊपर दौड़ते रहता है देखिए। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं घास काटना। हाँ बड़ा
पे दोस्तों जेठानी जी आगे आगे जा रही हैं बकरी लेके। इधर दोनों की बकरियां हैं ये, और हम लेक भी जा गए हैं, आज घास वास भी काटेंगे। दोस्तों आज मैं आई हूँ घास यहाँ ससुराल से। आज ना मेरे को इतना ही काम करा दिया, क्या ही बोले, घास काटना, बर्तन धोना, ये सब। खैर ये तो मैं झूठी बोल रही हूँ दोस्तों, मेरे को तो कोई काम ही नहीं करा रहा है। यहाँ पे बैठ जा बोल रहे हैं, और मैंने बोला चलो खा रखा है तो बर्तन भी बैठ धोती हूँ और घास भी आती है करके मैंने बोला जेठानी जी से। अदरवाइज ये तो मना कर रहे हैं कि बोले तेरा एक दिन का काम करने से क्या हो जाएगा, हम तो रोज़ की ही काम करने वाले। तो मैंने बोला चलो मैं भी आती हूँ, थोड़ा खाना पच जाएगा। तो यहाँ पर मैं आई हूँ जेठानी जी के लिए साथ घास, और वो तो वहाँ पहुँच गए इतना घास। यहाँ पे इसकी मम्मी खो गई है, मेरे साथ ही चल रही है देखिए। और व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, और बारिश भी आज कुछ भी नहीं हो रही है, धूप हो रही है यहाँ पे। और बच्चे तो चले गए हैं यहाँ से ऊपर, हो ऊपर है हमारा घर, और घास तो अच्छा ही हो रहा है। और दोस्तों आज यहाँ से पूजा भी गई है सनगाड़, और ये देख सकते हैं व्यू देखो कितना मस्त सा हो रहा है एकदम। बकरी यहाँ पे चल रही है, ये देखिए दोस्तों। आज ना हमने खाना भी खा लिया, और खाना खा के ना थोड़ा मेरे को लग रहा था कि घर में बैठे बैठे क्या करें, तो जेठानी जी के सामने यहाँ पे घास आ गई हूँ। जेठानी जी ने तो बहुत घास काट लिया है, और मेरी तो आदत ही छूट गई है। तो यहाँ पे ना ज़्यादातर चीड़ के ही पेड़ होते हैं ससुराल में, मायके में तो ब्रांस ये सब होते रहता है। आजकल तो देख सकते हैं चीड़ का घास गिरा हुआ, तो आग लगा रखी है घास के चक्कर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी बहता रहता है, ये मस्त घास खा रही है। मैं बोलता हूँ मैं ए पन्नी, ये देखिए ये लोग ऐसे ही पेट भर लेते हैं दोस्तों, और इनको कुछ नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। इसको पता भी रहता है कौन सी घास। तो यहाँ कैसे चल रहे हैं देखिए, वहाँ पे एक ही पेड़ पर लटकी हुई हैं 2-3। ये देखिए मेरी जेठानियाँ दोनों ग्वाला में बकरी के ग्वाला चले गए। हमारे खेत ना इधर साइड में है, और हमारा घर इधर साइड में। अब यहाँ पे हमने खाना ना खाया, खाना ना खाने के बाद ना हमारी जाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि दूसरे दिन ना मेरे को बहन के घर भी जाना था। और यहाँ पे जेठानी लोग, दोनों जेठानियाँ मेरे को छोड़ने के लिए आई हैं रास्ते में, और मुझे प्याज व्याज दिया, दाल वाल दिया, उसके बाद हम लोग चल रहे आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं चढ़ाई खूब लगी हुई है, धूप भी आ गई है, और हम जा रहे हैं अब। यहाँ रास्ता, पानी बोतल ले लिया है, बहुत ही चढ़ाई हो रही है, तो चल रहे हैं अभी। हाय राम, ससुराल का व्यू ये देखें। और यहाँ रोड आई हुई है अभी, तो ये पक्की नहीं हुई है अभी। और ये निकालते हैं, देखो गड्ढे हो गए, और कल बंद हो गई। हाँ इतने कट्टे भरे हुए, ये दोस्तों। हाँ ये पीला नीला वाला नहीं, ये वाइट वाले क्या होता है? खड़िया, जो पाउडर बनता है ना। दोस्तों अभी हम आधे रास्ते में पहुँचे हैं। ससुराल का रास्ता ना बहुत लंबा है, रोड तो है लेकिन गाड़ियाँ ना बुकिंग से आती हैं, और हमने अभी बुक नहीं करा, तो ऐसे ही बैठे हैं, सोच रहे कि पैदल पैदल जाएं। और इतनी गर्मी हो रही है, क्या बोले, मतलब अभी हम छाए, तो अभी सही लग रहा है। क्या है थक गया, थकाई लग गई भाने को, निक्की पानी भरने की। पका हुआ है दोस्तों, निक्की तो ऊपर चढ़ गया है, ये देखिए। और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं थोड़ा अपने पंडित जी के घर में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चढ़ाई लगी हुई है खूब ज़बरदस्त, और हम लोग आ रहे हैं आगे की ओर। और यहाँ पे देख सकते हैं मौसम भी अच्छा हो रहा है।